Hello everyone, good morning to all. We will learn force on current carrying conductor placed in a magnetic field. जो आज का टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स कितना लगेगा और वो फोर्स क्यों लगेगा, ये इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो जो मैग्नेट होती हैं, अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैकेनिकल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स एंड इफ द फ्री is wire is free to move, this force can produce a motion in the wire. Right, if this is a magnet, सपोज करो कि ये S है, S pole of magnet and this is a N pole of magnet. Right, if place a wire between N S pole, this is a wire. Right, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। राइट, तो ये वायर अगर इस तरह से अगर हम छोड़ दिया जाए कि ये फ्री है तो ये मूव करने लगेगा। ठीक है, मोशन करने लगेगा, किसी एक डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा, इसका ये मूव करेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग हो रहा है। राइट, जब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा इस पर तो ये उसी फोर्स के ड्यू टू, उसी फोर्स की वजह से मोशन करने लगेगा। राइट, तो यहाँ पर ये चीज हम राइट कर सकते हैं। राइट, क्या कर सकते हैं? अब मैग्नेट exerts a mechanical force on a current carrying wire and if the wire is free to move, अगर मूव करने के लिए वो फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है? दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस motion in the wire. ठीक है, अगर कोई भी इस तरह से एक वायर है और वो फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, तो वो वायर मैकेनिकल फोर्स के, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस पर एक्ट हो रहा है इस वायर पर, वो फोर्स कैसा है? मैकेनिकल फोर्स है। और उसी फोर्स, मैकेनिकल फोर्स की वजह से ये जो वायर है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, मोशन करने लगेगा। ठीक, अब ये मोशन करता क्यों है? देखो, N और S, ये N पोल ऑफ मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है। यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई भी करंट कैरिंग वायर को प्लेस करेंगे तो यहां पर इस पर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस नेचर का है? मैकेनिकल नेचर का है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स है वो। मैकेनिकल फोर्स का मतलब है इसको कोई ना कोई फिजिकली वर्क कराए इसे, यानी कि इसे मूवमेंट कराए। ठीक है, तो उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं।
तो ये फोर्स की वजह से ये जो वायर है वो मोशन में आ जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, राइट। अगर हम इसे और डिफाइन करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor of wire which can make the conductor move, right। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा, तो वो फोर्स कैसा होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा, वो एक्सर्टेड हो जाएगा ऑन द वायर, राइट। तो उसी की वजह से जो कंडक्टर है वो मूव करने लगेगा, राइट। तो ये यहाँ पर इतना बात समझ में आया होगा कि जब कोई भी कंडक्टर होता है और उसमें करंट कैरी हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, और उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो वो मूव करने लगता है, या उस पर एक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड हो जाता है या उस पर एक्ट होने लगता है, राइट। तो ये भी बात यहाँ पर, ये पॉइंट भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move, make the conductor move, राइट। जब एक कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया जाए तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड होता है और उसी की वजह से ये कंडक्टर मूव होने लगता है, मूव करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम, इसी को रियली में बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो कह सकते हैं यही क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ये किसकी वजह से होता है, देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसमें ये मैकेनिकल फोर्स आता है कहाँ से, मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक ये मैग्नेट है, ये यहाँ पर मैग्नेट है, तो अगर ये एन पोल है और एस पोल है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एन से ओरिजिनेट होती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी एन टू एस, यानी नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर प्लेस कर दिया, सपोज करो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर प्लेस कर दिया, राइट। ये भी हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर ये पर प्लेस किया है तो इस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर डेवलप हुई होगी और इस पर भी ये यहाँ पर ये रखा भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर इसका जो फोर्स होगा जो इस पर डेवलप हुई है, जो वायर है, कोई भी वायर इस टाइप का वायर है, ठीक है, और इसमें करंट कैरिंग हो रही है, ठीक। तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, एक लूप फॉर्म में डेवलप होगी, ठीक है। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड डेवलप हो रही है
ठीक। ये एक मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी कोई ना कोई फोर्स इस पर, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और इसका जो होगा वीक होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक इस चीज पे भी डिपेंड कर सकता है, अगर करंट की जो अमाउंट है वो अगर ज़्यादा है कंपेयर देन जो मैग्नेट है, या कि जिस फील्ड में रखा हुआ है उससे अगर ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखी होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स यहाँ पर भी होगा, वायर पर यहाँ पर भी होगा मैग्नेटिक फोर्स, और एक मैग्नेटिक फील्ड में इसी में होगा जिस फील्ड में ये रखा हुआ है। तो दोनों पर एक फोर्स लग रहा होगा, एक दूसरे के पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, लेकिन जो वायर है वो फ्री टू मूव है, यानी मूव करने के लिए फ्री है। तो इस समय जब फोर्स लगेगा वायर पर, तो वायर क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, राइट। तो आई होप इतना चीज ये समझ में आया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो वो मोशन क्यों करने लगता है। मोशन इसलिए करने लगता है क्योंकि उस पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड का, और उस पर कुछ डेवलप होता है फोर्स, ठीक है। यहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स भी यहां पर डेवलप होगा। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, राइट। एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करते हैं, या फिर अगर अपोजिट पोलैरिटी का आया है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर एस टाइप का है, एस टाइप का पोल है, यहां पर एन टाइप का पोल है। अगर इसी तरह से इस पर जो वायर है, और वायर पे भी एस टाइप में एस की तरफ एस और एन की तरफ एन टाइप यहां पर पोल डेवलप हो जाते हैं, तो जो वायर है, वायर दोनों तरफ से रिपेल होगा, और वो एक तीसरी डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर एन की तरफ एस और एस की तरफ एन अगर पोल डेवलप हो जाते हैं, तो ये वायर है वो क्या होगा, जो यहाँ पर वायर किसी एक तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, देखो जो मैग्नेटिक वायर है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, उसके भी अराउंड यानी उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, राइट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो इसमें क्या है, होल्ड द फ्लेमिंग्स how to find the direction of magnetic force, right। तो according to Fleming's rule, hold the fingers, the center fingers, and this is a center finger, this is a center finger, right। center finger, hold the center finger and thumb of your left hand, and center finger and thumb, right, this is a thumb of your left hand at right angle means perpendicular each other, ठीक है, perpendicular each other, right angles to one another, right। adjust your hand in such a way that the forefinger means this finger, forefinger points in direction of magnetic field, and the center finger points in the direction of current, this is a denoted by current, right। center finger points in the direction of current, then the direction in which the thumb points gives the direction of force acting on the conductor, this is a gives by force, right। अगर हम इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से एडजस्ट करें कि जो सेंटर फिंगर और फोर फिंगर एंड थंब सभी के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ईच अदर यानी सभी के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस करें या स्ट्रेच करें, इस तरह से देखो ये परपेंडिकुलर इसके और इनके तीनों के परपेंडिकुलर ये थंब आ रहा है, राइट। तो ये जो मिडिल सेंटर फिंगर है
ठीक। सेंटर फिंगर जो पॉइंट्स करती है वो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। ये जो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताती है, ये जो है करंट की डायरेक्शन बता देती है। जो फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है, राइट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। इसी तरह से अगर हम फोर फिंगर की बात करें, फोर फिंगर जो बताती है हमें, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, किस डायरेक्ट, इसमें देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, अब वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। और जो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा हमारा थंब, राइट। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ पा रहे होगे कि अगर हम इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें कि सेंटर फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के नॉर्मल पर हैं, ठीक, एक दूसरे के नॉर्मल पर हैं, तो यह राइट एंगल पर हैं, कह सकते हैं राइट एंगल, इसी को क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल, ठीक है। और यह कह सकते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच कर दिया जाए तो जो फोर फिंगर है वो हमें पॉइंटेड करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंटर फिंगर पॉइंटेड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो थंब है ये पॉइंटेड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वायर ले लेते हैं, राइट। एक स्ट्रेट वायर ले लिया मैंने, ये एक स्ट्रेट वायर है, राइट। ये यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम अपनी जो फिंगर है सेंटर फिंगर, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन पता है, तो करंट की डायरेक्शन में इसी को प्लेस कर दिया जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन किसकी, करंट की डायरेक्शन बता रही है सेंटर फिंगर, तो उसी को सेंटर फिंगर को मैंने प्लेस कर दिया डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इसके इधर साइड में होगी, राइट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। अगर यहाँ इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें और इस पॉइंट पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और फोर्स देखें तो फोर्स कहां पर है, ऊपर की तरफ, प्लेन पेपर से नॉर्मल में होगा, राइट। इस तरह से हम किसी भी वायर में फील्ड की डायरेक्शन और जो फोर्स उस पर एक्सर्टेड है वो फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से निकालना होता है कि हम अपने जो सेंटर फिंगर है एंड थंब है और फोर फिंगर है, सभी के लिए परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच किया, और जो सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड फोर फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, या मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। किधर मोशन करेगा, मोशन उधर ही करेगा जिस डायरेक्शन में की फोर्स लग रही होगी, राइट। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, राइट। आई होप ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, राइट। तो हम इसे लिख भी सकते हैं, क्या किस तरह से लिखेंगे, होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, एडजस्ट योर हैंड in such a way that the forefinger points in the direction of magnetic field and the center fingers in the center finger points in the direction of current in the conductor, then the direction of which the thumb points give the direction of motion of the conductor, motion or direction of force, right। ये चीज यहां पर हो जाएगी। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, राइट। इसे इस तरह से भी यहां पर बता सकते हैं कि हम अगर ये एक वायर है, ठीक है, और उसमें करंट की जो डायरेक्शन, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक, ये करंट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये, ठीक, ये हो गया करंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, राइट।
राइट एंगल पर हो गई ना, करंट के राइट एंगल पर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गए। अब इसमें जो फोर्स है वो कहाँ होगा, इसी के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर होगा ना, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर किधर दिखाएंगे, तो यहाँ पर दिखा देंगे, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, या फोर्स और मोशन दोनों ही कुछ कह सकते हैं। तो इसे ए पॉइंट मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट की डायरेक्शन, करंट, ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्स और मोशन, फोर्स और मोशन, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, राइट। देखो यहां पर क्या होता है, अगर हम ये जो फिगर बना रहे हैं, इस तरह से हैंड अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम बना सकते हैं, राइट, इस तरह से फिगर बना सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से हम फिगर बना के अपना काम चला सकते हैं, राइट। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह से, अगर हम इसे डायरेक्शन वाइज देखें तो क्या होगा, देखो इधर क्या होता है, इस तरह से मैं डायरेक्शन में दिखाना चाहूं तो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अगर मैं इधर देखूं, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट है ना, ईस्ट। वेस्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। एंड ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, जो साउथ होगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो आई होप जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और सभी बुक्स में ये दिया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन निकाली जाती है लेफ्ट हैंड रूल की, वो कब निकाली जाएगी, व्हेन द गिव डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब करंट की डायरेक्शन दी हो तो हम निकालेंगे। लेकिन अगर प्रोड्यूस करंट है तो वहां पर नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं जहां पर करंट की डायरेक्शन दे रखी होती है। करंट की डायरेक्शन जब दे रखी होती है तो हम इजीली फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन यहां पर नहीं दी है तो मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना से ये समझ में आया होगा। तो इसी पर हम देखो इसी तरह के कई क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक क्वेश्चन है, ये है कि सपोज करो कि एक क्वेश्चन है, थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली from back wall toward the front wall is directed by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? अगर इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, इसे सॉल्व करें तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम द फ्रंट टूवर्ड अस, है ना, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या हो जाएगी, फ्रंट टूवर्ड्स अस, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड आवर राइट साइड, ठीक। तो इस तरह से अगर हम फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे इसमें, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, बिल्कुल सेम एज। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा आपके। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।